तुर्की इस वक्त भूकंप से आई तबाही की वजह से सुर्खियों में है, जिसमें कई इमारतें तबाह हुई और उसके साथ कई सपने और कई जिंदगियां भी। फिर भी कई की जान भी बचाई जा रही है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए बहुत से देश आगे आ रहे हैं, जिसमें भारत ने वहां लोगों की जान बचाने के साथ साथ हॉस्पिटल खोलने जैसे बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं, तुर्की वैसा नहीं कुछ ऐसा दिखता है। तुर्की खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहचाना जाने वाला देश है। तो आइए आपको बताते हैं इसी देश के बारे में 40 बेहद दिलचस्प तथ्य। तुर्की देश की फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा फैक्ट खास लगेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। तो चलिए करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 40। तुर्की देश का नाम तुर्चिया से आया, जिसका उपयोग 12वीं शताब्दी में तुर्की के एशियाई इलाके अनाटोलिया के लिए इटालियन लोग करते थे। तुर्कों ने तुर्की को तब तक आधिकारिक रूप से नहीं माना जब तक कि 1923 में उनका गणतंत्र लागू नहीं हो गया। फैक्ट नंबर 39। गाजी मुस्तफ़ा कमल को आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है, जिनका जन्म 1881 में ग्रीस में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता के वंशज अनाटोलिया के तुर्क थे। फैक्ट नंबर 38। तुर्की में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 14 मिलियन है। फैक्ट नंबर 37। इस्तांबुल कपालकार्सी, जिसे ग्रैंड बाजार भी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर मार्केट है, जिसमें 64 गलियां, 4000 दुकानें और 25,000 कर्मचारी हैं। फैक्ट नंबर 36। इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे पुराने मार्केट में से एक है, जिसे 15वीं शताब्दी में आक्रमणकारी सुल्तान महमूद के आदेश पर बनवाया गया था। फैक्ट नंबर 35। 1503 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंसी ने तुर्की के बॉस्पोरस स्ट्रेट्स के आर पार पुल बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बन नहीं सका, जो उसके 500 साल बाद बना, जिसे गैलेटा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 34। हालांकि तुर्की की लगभग सारी आबादी मुस्लिम है, इसके बावजूद तुर्की को कभी भी आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश नहीं घोषित किया गया। आपको बता दें कि तुर्की सन 1927 से आधिकारिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सेकुलर नेशन। फैक्ट नंबर 33। तुर्की का सबसे पुराना मानव निर्मित शहर कैटेलहोयुक है, जिसमें आबादी के प्रमाण 7वीं शताब्दी से मिलते हैं। फैक्ट नंबर 32। तुर्की दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में 6ठे स्थान पर आता है, जहां साल 2013 में लगभग 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए गए थे। फैक्ट नंबर 31। तुर्की में पहला मानव निर्मित गिरजाघर यानी चर्च 1098 से 1268 ईस्वी के बीच सेंट पीटर ने बनवाया था, जिसका नाम दी केव चर्च है। फैक्ट नंबर 30। सांता क्लॉज, जिसे संत निकोलस के नाम से भी जाना जाता है, सांता क्लॉज का जन्म तुर्की के पटारा शहर में 3री सदी में हुआ था। फैक्ट नंबर 29। तुर्की में हर साल लगभग 150 पुरातात्विक खोजों के लिए खुदाई की जाती है। फैक्ट नंबर 28। तुर्की में साल 1994 में खुदाई के दौरान गोबेकिल टेप पर एक पत्थर मिला, जो दुनिया के पहले मंदिर होने का प्रमाण बताते हैं और इसे इतिहास की एक महत्वपूर्ण खोज बताया जाता है। इन 45 पत्थरों को 13,000 वर्ष पुराना बताया गया है, जो पत्थरों से बने मंदिर का प्रतीक बताते हैं। फैक्ट नंबर 27। इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका 3% भाग यूरोप में और 97% भाग एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में आने वाले भाग को एनाटोलिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 26। नाउसार्क तुर्की के माउंट अरेरेट पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और साथ ही यह तुर्की की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 5166 मीटर है। फैक्ट नंबर 25। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना खेल ग्रेस रेस्टलिंग खेला जाता है, जो वहां का राष्ट्रीय खेल भी है। इसमें पहलवान खुद के शरीर पर ऑलिव ऑयल लगाकर एक दूसरे को जमीन पर पटकते हैं। 1362 ईस्वी में पहला ग्रेस रेस्टलिंग गेम होस्ट हुआ था। फैक्ट नंबर 24। तुर्की में नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए सेल्टिंग नामक प्रथा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रथा में नवजात शिशु के पूरे शरीर पर नमक को रगड़ा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे बच्चे को हानिकारक रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। फैक्ट नंबर 23। मुस्तफ़ा कमल यानी आधुनिक तुर्की के जनक, जो साल 1921 में सत्ता में आए थे,
जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। इस्लामिक कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था, जिसमें शुक्रवार के स्थान पर रविवार को अवकाश घोषित किया गया। उन्होंने अरबी भाषा में तुर्की वर्णमाला को बदला और प्रार्थना के दौरान अरबी की जगह तुर्की का प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने तुर्की की आइकॉनिक तुर्किश फैज हैट पर भी प्रतिबंध लगाया। फैक्ट नंबर 22। हरम शब्द का प्रयोग अरब से आया, जिसमें सुल्तान अपनी पत्नियों और दासियों को प्राइवेट कमरों में रखते थे। इसी तरह तुर्की के तोपकापी महल में ऑटोमन सुल्तान के शासनकाल में हरम के 250 कमरों में 1000 औरतें रहती थीं। फैक्ट नंबर 21। तुर्कियों ने चर्म पत्र का आविष्कार किया था, जो बछड़ों के चमड़ों से बनाया जाता था। और जब मिस्र वासियों ने कागज बनाने वाले पेपिरस का निर्यात बंद कर दिया तो उन्होंने चर्म पत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मिस्र वासियों को भय था कि तुर्की के पेरगामुम का पुस्तकालय उस दौर के उनके सबसे बड़े अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय से बड़ा न बन जाए, और इसी डर से उन्होंने ऐसा किया था। फैक्ट नंबर 20। टुलिप को 17वीं शताब्दी में तुर्कियों द्वारा डच व्यापारियों के द्वारा यूरोप भेजा गया था। टुलिप शब्द तुर्की शब्द टर्बन से बना है। फैक्ट नंबर 19। फेज तुर्की पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक छोटी टोपी है, लेकिन वर्तमान में इसे कोई नहीं पहनता, क्योंकि साल 1925 में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की दुनिया में अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के 80% अखरोट का निर्यात करता है। फैक्ट नंबर 18। अधिकतर तुर्कियों के उपनाम यानी कि सरनेम नहीं है, लेकिन साल 1934 में एक नियम के बाद उपनाम रखना जरूरी हो गया था, और ज्यादातर तुर्कियों के उपनाम तुर्की भाषा में यलमाज यानी कभी हार न मानने वाला, काया यानी पत्थर, डैमिर यानी कि लोहा, साहिन यानी फाल्कन और सेलेक यानी स्टील हैं। फैक्ट नंबर 17। तुर्की कई ऐतिहासिक व्यक्तियों का जन्म स्थल भी है, जहाँ इसप, होमर, संत पाल, किंग मिडास और कई जाने माने चिकित्सकों का घर तुर्की रहा है। फैक्ट नंबर 16। किसी भी देश के मुकाबले तुर्की में सबसे ज्यादा पत्रकारों को बंदी बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 15। तुर्की के पेरगामम स्थित एस्कल्पियन को विश्व का पहला पूर्ण सेवा प्रदान करने वाला हेल्थ क्लिनिक माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। तुर्की के इस्तांबुल की सुरंग दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी रेलवे सुरंग है, जिसे साल 1975 में शुरू किया गया था। फैक्ट नंबर 13। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक द हिटेट्स तुर्की में 1600 ईस्वी पूर्व पनपी थी। वो पहले लोग थे जिन्होंने लोहे के साथ काम करना सीखा और लिखने की कला सीखी। फैक्ट नंबर 12। पौराणिक शहर ट्रॉय के ट्रोजन हॉर्स अखिलेज, परिश और हेलेन तुर्की के एगन कोस्ट पर स्थित है। फैक्ट नंबर 11। तुर्की में 82,693 मस्जिदें हैं, जो दुनिया में किसी भी दूसरे देश से प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैं। फैक्ट नंबर 10। तुर्की ने यूरोप में कॉफ़ी का प्रचलन शुरू किया। 16वीं शताब्दी में तुर्की के ओटोमन द्वारा जब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पर हमला किया गया, तब ओटोमन ने वहां कॉफ़ी का प्रयोग करवाया था। फैक्ट नंबर 9। तुर्की रीति रिवाजों के अनुसार जीवन का महत्वपूर्ण कार्य मिठाइयों से होना चाहिए। जी हाँ, बच्चे के जन्म के समय हलवा और अंतिम संस्कार में भी हलवा बनाया जाता है तुर्की में। फैक्ट नंबर 8। चेरी का पेड़ सबसे पहले रोम में प्रयोग हुआ था। उसके बाद 69वीं ईस्वी पूर्व तुर्की से वो यूरोप आया था। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में सबसे पुराने जहाजी अवशेष तुर्की के उलुबुर्न में मिले हैं, जहां लगभग 3300 साल पुराने जहाजी अवशेष प्राप्त हुए हैं। फैक्ट नंबर 6। केमल रेस्टलिंग तुर्की का एक लोकप्रिय खेल है, जिसे नवंबर से मार्च के बीच खेला जाता है, और वो तभी लड़ते हैं जब उनका मिलन का मौसम होता है। फैक्ट नंबर 5। दुनिया का पहला सिक्का जो इलेक्ट्रुम का बना हुआ था, 640 ईस्वी पूर्व तुर्की के राजा अलियातेस ने चलवाया था। फैक्ट नंबर 4। तुर्किश डिलाइट या लोकम दुनिया की सबसे प्राचीन मिठाइयों में से एक है, जो 500 साल पुरानी है। फैक्ट नंबर 3। तुर्किश बाथ्स, जिन्हें हमाम कहा जाता है, रोमन साम्राज्य से 7वीं शताब्दी में तुर्की में प्रचलित हुए थे। फैक्ट नंबर 2। दुनिया का सबसे कीमती सिल्क कारपेट तुर्की के मेवलाना संग्रहालय में है, जो 144 knot पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। फैक्ट नंबर 1।
ज़्यादातर तुर्की लोग रोज़ाना 10 या उससे ज़्यादा चाय के कप पीते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज़्यादा है। तुर्की देश की 96% आबादी रोज़ाना चाय पीती है। तुर्की चाय उत्पादन में दुनिया की 5 बड़े उत्पादकों में आता है। तुर्की में चाय को भारत की तरह ही चाय कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप पहुंच गए हैं और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और बढ़ाइए आपके अपनी चैनल इन्फोमेटलक्स की सब्सक्राइबर फैमिली को, ताकि हम आपके लिए लगातार बेहतरीन ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।